गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एडजॉइंट सीखने के बाद अब हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। तो इसकी टोटल 8 प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं इसकी 8 प्रॉपर्टीज़ विद प्रूफ आपको बताना चाहता हूँ कि विद प्रूवमेंट अगर इन प्रॉपर्टीज़ को हम जानेंगे तो हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ का डायरेक्ट यूज करने से अच्छा है कि हम वो प्रॉपर्टीज़ आई कैसे हमें ये पता हो अच्छे से। तो मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ पर आपको पहले 4 प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करूँगा और फिर मैं रेस्ट 4 प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करूँगा। तो आप यहाँ ध्यान से समझें। यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी है लेट ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। फिर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर, इट मे बी 3/3, इट मे बी 2/2 इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ये पहली प्रॉपर्टी एंड दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी विल प्रूव रेस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द एडजॉइंट। Next, the second property, let A be the a non-singular matrix. Non-singular matrix, that means the determinant of the matrix is not equal to 0 of order n. Then determinant of adjoint of A is equal to determinant of A to the whole power n minus 1. Now the third property, let A comma B are non-singular square matrices of the same order. Then adjoint of AB is equal to adjoint of B into adjoint of A. Now the fourth property, if A is an invertible matrix, that means determinant of A is not equal to 0 and inverse is possible, then adjoint of A transpose is equal to transpose of adjoint A. तो मैं पहले आपको ये 4 प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूँ, फिर इसका प्रूवमेंट बताऊंगा, फिर रेस्ट 4 प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा और उसका प्रूवमेंट बताऊंगा। नाउ द प्रूवमेंट ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी। द प्रूवमेंट ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी वेयर आई एम गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज A इंटू adjoint of A is equal to determinant of A into In is equal to adjoint of A into मैट्रिक्स A। तो सबसे पहले हमें ये पे 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दी गई है। आप देख सकते हैं इसके 3 रो और 3 कॉलम है, 9 एलिमेंट्स हैं। हमने इसकी एक मैट्रिक्स बनाई कोफैक्टर्स की। ये C11, C12, C13, C21, C22 और C23, C31, C32 और C33 जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसके कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स है। तो आपको मालूम है कि एडजॉइंट इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए कोफैक्टर C का ट्रांसपोज निकाला जो कि एडजॉइंट ऑफ A हो गया। अब मैं A का मल्टीप्लाई एडजॉइंट के साथ कर रहा हूँ। आप थोड़ा ध्यान देंगे, मैंने पहले यहाँ मैट्रिक्स A को लिखा है और फिर मैंने यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A को लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ A लिखा है। आपको मालूम है R1 का मल्टीप्लाई C1 में होगा, फिर R1 का मल्टीप्लाई C2 में, फिर R1 का मल्टीप्लाई C3 में होगा, फिर R2 C1, फिर R2 C2, फिर R2 C3 एंड देन R3 C1 एंड R3 C2 एंड R3 एंड C3 होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ। आपको पता होगा जब किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट का मल्टीप्लाई उसी रो या उसी कॉलम के कोफैक्टर के साथ कर जोड़ देते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट मिलता है। लेकिन हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम का मल्टीप्लाई किसी दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर के साथ करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, मैंने आपको पढ़ाया है। तो अगर आप देखें, अगर हम R1 का मल्टीप्लाई C1 में करते हैं तो ये R1 के जो एलिमेंट हैं और ये C1, ये जो आपको C1 दिखाई दे रहा है, ये R1 के ही कोफैक्टर हैं, तो इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ A हो जाएगी। और R1 का मल्टीप्लाई C2 में करेंगे तो ये डिफरेंट ये रो 2 के कोफैक्टर्स हैं, इससे भी 0 हो जाएगी। इसलिए इसका मल्टीप्लाई जब R1 का मल्टीप्लाई C1 से होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए R1 मल्टीप्लाई विथ C2 0, R1 मल्टीप्लाई विथ C3 0, सिमिलरली R2 मल्टीप्लाई विथ C1 0, R2 C2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए R2 C3 0, R3 C1 0, R3 C2 0 एंड R3 C3, क्योंकि ये इसी के कोफैक्टर है, इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगी। आप अगले पेज में देखेंगे इसकी वैल्यू क्या हो रही है। ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0। और ये जो चीज़ मैंने बोली थी उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम किसी रो या किसी कॉलम का मल्टीप्लाई, रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई या कॉलम के किसी जो एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लाई अगर उसी के कोफैक्टर के साथ करते हैं तो उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर A11 C11 लिखा हुआ है, A11 का ही कोफैक्टर C11 है। फिर हम यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन लेंगे और ये देखिए यहाँ पर जो हमारे एलिमेंट्स है वो दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर्स की वैल्यू 0 हो रही है। यहाँ पे देखिए आप 3 जगह आपको 0 दिखाई दे रहे हैं, फिर यहाँ पे 3 जगह 0 दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कॉमन ले रहे हैं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन लेते हैं तो ये एक I बन जाएगा, I3 बनेगा, क्योंकि ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सिमिलरली अगर हम एडजॉइंट ऑफ A इंटू A करते हैं तो ये आएगा। इन जनरल हम लिख सकते हैं A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ In इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब इसका यूज करके हम अगली प्रॉपर्टी नंबर 2 प्रूव करेंगे। नाउ यू कैन सी द प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी हम जानते हैं, फिर हमने यहाँ दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया। डिटर्मिनेंट लेने के बाद
हम LHS साइड जो प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं वो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, दो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दोनों के अलग अलग डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो मैंने यहाँ पर इसको A माना और इसको B माना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक मैट्रिक्स हो गई डिटरमिनेंट ऑफ ए और ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ बी। इसको तो यहाँ जो हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं आप देख सकते हैं, जो डिटरमिनेंट ऑफ ए एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो एक प्रॉपर्टी हमने आपको डिटरमिनेंट में पढ़ाई थी, k इंटू ए का डिटरमिनेंट जो होता है वो k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। यहाँ पे k एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और n जो होता है वो उसका ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये n इस मैट्रिक्स In का ऑर्डर है, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका डिटरमिनेंट हमेशा 1 के इक्वल होता है, क्योंकि इसके सारे डायगोनल एलिमेंट 1 1 होते हैं। हमने आपको एक प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट में पढ़ाई थी कि द डिटरमिनेंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए से, तो यहाँ हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। नाउ इस पर क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स है जो इन्वर्टिबल है, उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है और उसका ऑर्डर 3 है, ठीक है, 3 मीन्स 3/3 है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 5 है, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। सो एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 5 टू द पावर 3-1 विच इज़ 5 टू द पावर 2 विच इज़ 25। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट question, one more question depend on this property where the value of adjoint of a determinant is given which is 64 and we have to find the value of determinant of A and the order of matrix A is 3/3 by the property determinant of adjoint of A is equal to determinant of A to the power n-1. The value of determinant of adjoint A is 64. Determinant of A we have to find, so order is given, the value of n is 3, 3 minus 1 is 2. So determinant of a square is 64, then the value of a is plus minus 8। जो a डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू दोनों हो सकती है, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस 8 लिखा है। आप ये ना सोचेंगे कि ये मॉड है और हमेशा प्लस होगा, ये गलती स्टूडेंट्स करते हैं। नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 3, दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वेयर a and b आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द same order, then adjoint of AB is equal to adjoint of B into adjoint of A. This we have to prove that। ध्यान रखेंगे adjoint of AB is equal to adjoint of B into adjoint of A होता है, ठीक है, इसको आप आगे पीछे नहीं लिख देंगे। तो AB determinant is equal to determinant of A into determinant of A which is not equal to 0, in question it is given, they are non singular। तो we know that A into adjoint of A is equal to determinant of A in by the first property। अब यहाँ पर हम A को AB से रिप्लेस कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर AB लिखा हुआ है वहाँ हम उसे AB से रिप्लेस कर रहे हैं जहाँ A लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं LHS में यहाँ पर A लिखा हुआ था तो मैंने वहाँ पे AB लिखा है, फिर यहाँ पे एडजॉइंट A था तो मैंने यहाँ पे एडजॉइंट AB लिखा है, यहाँ पे देखिए डिटरमिनेंट ऑफ A था तो इसको मैंने डिटरमिनेंट ऑफ AB लिखा है, IN लिखा है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमें यहाँ पे जो मिला है इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नॉमिनेट कर लिया है, ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नॉमिनेट कर लिया है। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसकी वैल्यू को हम इसे कैसे प्रूव करेंगे। तो हमने यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ AB जो हमारा लिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर AB का प्रोडक्ट आया हुआ है, तो हम लोग एक बार क्या करेंगे, RHS को भी AB के साथ प्रोडक्ट लेके चलेंगे। अगर ये फिर इसके इक्वल हो जाएगा तो इक्वेशन नंबर 1 जैसा हो जाएगा तो हम लोग उसको देखेंगे फिर। तो हमने यहाँ पे वही किया है, मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो LHS में लिया हुआ है, मैंने यहाँ पर LHS में AB इंटू एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A लिया हुआ है। तो इसके बाद क्या हुआ कि देखिए मैंने यहाँ पर B इंटू एडजॉइंट ऑफ B को एक साथ लिख दिया। आप ये जानते होंगे B इंटू एडजॉइंट ऑफ A बाय द प्रॉपर्टी नंबर 1, इसके वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ B इंटू IN होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ B IN हो गया। फिर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, A का जब IN के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो तो A होगा, ये प्रॉपर्टी होती है A इंटू IN इक्वल टू ऑलवेज A। और ये जो डिटरमिनेंट ऑफ B था उसको मैंने बाहर लिख दिया। अब देखिए ये A हो जाएगा और फिर A का एडजॉइंट A के साथ होगा तो उसकी वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट ऑफ IN, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ B और डिटरमिनेंट ऑफ A को इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम डिटरमिनेंट ऑफ A भी लिख सकते हैं, IN लिख सकते हैं। ये हमारा 2 नंबर हो गया। अब हम 1 2 को अगर मिलाते हैं तो आप देख सकते हैं इसका जो RHS है और जो इसका RHS है वो इक्वल है। तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी y1 एंड 2 मिलेगी AB इंटू एडजॉइंट ऑफ AB इक्वल टू AB इंटू एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अगर हम दोनों तरफ AB इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नहीं कि कैंसिल कर देंगे, ये मैट्रिक्स है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है कि हम कैंसिल कर देंगे। अगर हम AB इन्वर्स का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करते हैं तो आप पाएंगे कि LHS RHS दोनों में I आएगा और I का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स के साथ हो जाए आप जानते हैं वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो ये एडजॉइंट ऑफ AB इक्वल टू हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी नंबर 4 आई एम गोइंग टू डिस्कस। If A is an invertible matrix, a square matrix, then
एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे पहले बोला हुआ इन्वर्टिबल है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी बिकॉज ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए हमेशा ए ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। तो क्लियर है कि ए का ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट होगा वो भी 0 नहीं होगा, इसका मतलब ए ट्रांसपोज भी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। आगे हम देख सकते हैं वी नो दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, ये एडजॉइंट की पहली प्रॉपर्टी है। अब हम यहाँ पर दोनों तरफ ट्रांसपोज ले रहे हैं क्योंकि हमें ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है। दोनों तरफ हमने ट्रांसपोज लिया तो आप देख सकते हैं LHS में हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसको आप ए बोलें, इसको आप बी बोलें तो क्या होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा। फिर यहाँ पे होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर, आप ही जानते हैं, आपने ये पढ़ा होगा कि के इंटू ए का डिटरमिनेंट अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो के इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू समझे, ये बाहर आएगा और ये आई एन का ट्रांसपोज हो जाएगा। आगे आप देख सकते हैं आई एन एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका आप ट्रांसपोज लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वही आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा आई एन हो गया, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 नॉमिनेट किया। आगे हम चलते हैं, ये प्रॉपर्टी जो है वी नो दैट पहली प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एन। अब हम यहाँ पे ए को ए ट्रांसपोज रिप्लेस कर रहे हैं, जहाँ जहाँ ए है वहाँ ए ट्रांसपोज रखेंगे। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, फिर यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू आई एन, फिर यहाँ क्या हुआ एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ये प्रॉपर्टी। देखिए जो मैं आपको पहली प्रॉपर्टी यहाँ बताई थी कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है वो ए ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के इक्वल होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। अब आप 1 और 2 से देख सकते हैं इसके RHS इक्वल हो चुके हैं। अब जब इसके RHS इक्वल हो चुके हैं तो हम यहाँ पर बड़े आराम से लिख सकते हैं कि हमारा जो ये इसका LHS है और जो इसका LHS है दोनों आपस में इक्वल लिख लिए। फिर हमने यहाँ पे ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स का मल्टीप्लाई दोनों तरफ किया है। ए के ट्रांसपोज की इन्वर्स का मल्टीप्लाई जब हमने दोनों तरफ किया है तो आप देख सकते हैं ये आई हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा बाय द प्रॉपर्टी यू नो ए इंटू ए इन्वर्स इज ऑलवेज आई। तो यहाँ से प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ का जो पहला वीडियो है वो समझ में आया होगा। बाकी रेस्ट 4 प्रॉपर्टीज़ हम दूसरे वीडियो में अपलोड करने वाले हैं, आप इसे लगातार देखते रहिए। थैंक यू।